बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रोइंग सेल्स है, उसमें फॉलिक एसिड रिक्वायर्ड होता है, तो बच्चे के ग्रोथ के डिफेक्ट्स आ सकते हैं। सप्लीमेंटेशन इज एसेंशियल। दिमाग में कोई दिक्कत आ जाना, ब्रेन का प्रॉपर डेवलप ना होना, या फिर रीढ़ की हड्डी के डिफेक्ट्स आना, जो कि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो ट्राई टू टेक फॉलिक एसिड 3 महीना पहले से शुरू कीजिए फॉलिक एसिड अपनी। हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल सोनाक्षी चिल्ड्रन हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर। तो आज हम आपके लिए एक एपिसोड लेके आए हैं जिसमें हम डॉक्टर पूजा धीरव्याना मैम के साथ डिस्कस करेंगे कि फॉलिक एसिड के बारे में, जो कि एक कॉमन सप्लीमेंट है प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए, हमारे आईवीएफ ट्रीटमेंट में भी यूज़ होता है। सो गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग तनु। हाँ जी मैम। सो हमारे पेशेंट जानना चाह रहे थे कि फॉलिक एसिड क्या होता है। देखो, फॉलिक एसिड इज अ फॉर्म ऑफ विटामिन। आपने बी कॉम्प्लेक्स सुना होगा। हाँ जी मैम। तो वन फॉर्म ऑफ विटामिन जो बी कॉम्प्लेक्स रूप में आता है दैट इज़ फॉलिक एसिड, जो कि एक्चुअली रिक्वायर्ड होता है हमारी बहुत सारे सेल्स की ग्रोथ में। जैसे हमारे ब्लड सेल्स बन रहे हैं उसमें, जब बच्चा पेट में होता है तो जब उसकी ग्रोथ हो रही होती है उसमें रिक्वायर्ड है। हमारी हेयर और स्किन हेल्थ सबके लिए फॉलिक एसिड इज़ इम्पॉर्टेंट। तो इसका सप्लीमेंटेशन सिर्फ आईवी मतलब हम प्रेग्नेंट वुमेन्स में तो देखते हैं कि फॉलिक एसिड का सप्लीमेंट्स देते हैं सभी को, बट आईवीएफ में भी इसका रोल होता है। देखो, फॉलिक एसिड इस पर से अगर आप मेरे से पूछो सप्लीमेंट क्यों किया जाता है तो कारण जानना ज़रूरी है। जैसे हम बात कर रहे थे कि बॉडी की ग्रोथ में या सेल्स की ग्रोथ में हेल्प करता है। जो रैपिडली डेवलपिंग सेल्स हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रोइंग सेल्स है, उसमें फॉलिक एसिड रिक्वायर्ड होता है उस सेल की डिवीजन के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए। और जब बच्चा पेट में होता है तो इट फॉर्म्स फ्रॉम अ सिंगल सेल, मतलब एक छोटा सा सेल होता है। सेल अगर मतलब हम समझें तो जो सबसे छोटा हमारा पार्ट बॉडी का है दैट इज़ अ सेल। और वो छोटे सेल से फिर 1 से 2, 2 से 4, इस तरह से उसकी ग्रोथ होती है। तो दिस ग्रोथ इज़ एक्चुअली हेल्प बाय फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड की कमी रहे तो बच्चे के ग्रोथ के डिफेक्ट्स आ सकते हैं। उन ग्रोथ के डिफेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं? दे कुड बी एनेनकेफली, मतलब दिमाग में कोई दिक्कत आ जाना, ब्रेन का प्रॉपर डेवलप ना होना, या फिर रीढ़ की हड्डी के डिफेक्ट्स आना, जो कि स्पाइनल कॉर्ड में डिफेक्ट्स जैसे कि स्पाइना बाइफिडा हो सकता है। तो ऑल दीज डिफेक्ट्स आर सीन इन केस a mother is deficient in folic acid. That is why supplementation is essential prior to pregnancy also. अब आपका सवाल था IVF रिलेटेड। IVF के पेशेंट्स आर ट्राइंग टू कंसीव, दैट इज वाई सप्लीमेंटिंग दीज IVF पेशेंट्स और इनफर्टिलिटी पेशेंट्स विद फॉलिक एसिड बिकम्स एसेंशियल। ओके मैम, दैट्स व्हाई आईवीएफ में भी फॉलिक यस, एसिड इट इज रिक्वायर्ड बिकॉज पेशेंट को प्रेग्नेंट होना है। जो भी चीज़ें हम देख रहे हैं दे आर ऑल रिलेटेड टू प्रेगनेंसी। तो whenever patient is planning pregnancy, try कि फॉलिक एसिड एटलीस्ट वो लेना शुरू कर दे प्रायर टू कंसेप्शन। ओके मैम। सो हम डोजेज क्या होती है, क्या डोज लेना चाहिए पेशेंट को? देखो, फॉर अ नॉर्मल फीमेल डोजेज दैट इज रिक्वायर्ड इज अराउंड 400 माइक्रोग्राम्स ऑफ फॉलिक एसिड पर डे। बट देयर कैन बी सर्टेन ग्रुप्स ऑफ पेशेंट्स विच आर इन हाई रिस्क कैटेगरी। हाई रिस्क मतलब पहले बच्चे में कुछ डिफेक्ट आया था, कोई ऐसा बच्चा था जिसमें सिर की बनावट नहीं थी ठीक, एनेनकेफली जो हम बात कर रहे थे, या स्पाइना बाइफिडा था, या कोई फैमिली हिस्ट्री है जिसमें कि ऐसा बच्चा हुआ है आइदर मदर की साइड पे या फादर की साइड पे। तो इन केसेस में सप्लीमेंटेशन इज टू अ हायर साइड, मतलब लगभग 4 से 5 ग्राम्स पर डे तक फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन इज रिक्वायर्ड इन दीज कपल्स जो कि हाई रिस्क में आते हैं। रूटीन में 400 इज सफिशिएंट, 400 माइक्रोग्राम इज सफिशिएंट। सो एक्सपर्ट एडवाइस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोग खुद से नहीं करना चाहिए, कई लोग करते हैं खुद से। प्रीनेटल विटामिन्स आर इजीली अवेलेबल, ओवर द काउंटर मिल जाते हैं, तो सप्लीमेंटेशन डेफिनेटली यू कैन टेक। बट बहुत प्रोलॉन्ग सप्लीमेंटेशन अगर आप ले रहे हैं तो डेफिनेटली यू शुड कॉन्टैक्ट योर डॉक्टर। सो दैट्स अ वेरी रिस्क फैक्टर काइंड ऑफ थिंग। सो मैम, क्या रिस्क हो सकते हैं अगर हम ज़्यादा सप्लीमेंटेशन ले रहे हैं तो उसका? मेजर रिस्क फॉलिक एसिड के बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी मैं, बिकॉज इट्स बेसिकली पानी में घुलने वाला एक विटामिन है। तो आपकी बॉडी मोस्ट ऑफ द टाइम्स इसको स्टोर नहीं करती है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी डोंट सी मच ऑफ रिस्क विद फॉलिक एसिड। ओके मैम। सो मैम, जैसे विमेंस में तो हम करते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन है उसको हमने सप्लीमेंटेशन दे दिया, लेकिन मेल्स में भी कोई ऐसा कुछ उनका इंपॉर्टेंस हो सकता है फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन का? ये अच्छा सवाल है आपका। जब हम फीमेल्स को सप्लीमेंट कर रहे हैं इनफर्टिलिटी को लेकर, तो मेल्स में भी फॉलिक एसिड का सप्लीमेंटेशन एसेंशियल हो जाता है। क्यों? बिकॉज देयर आर सर्टेन स्टडीज जिसमें कि देखा गया है कि इन केस मेल्स भी फॉलिक एसिड ले रहे हैं तो इट एक्चुअली बूस्ट स्पर्म का हेल्थ, मतलब स्पर्म काउंट में, स्पर्म की मोटिलिटी में। देयर आर सर्टेन स्टडीज विच हैव शोन कि फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन कुड बी बेनिफिशियल। फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन along with certain other
लाइक जिंक, सेलेनियम, ये सारी चीज़ें अगर फॉलिक एसिड के साथ दे रहे हैं तो देयर इज सम काइंड ऑफ इम्प्रूवमेंट इन स्पर्म हेल्थ ऑल्सो. तो फॉर इनफर्टिलिटी पेशेंट्स और फॉर IVF पेशेंट्स फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन आई वुड से इज एसेंशियल, दोनों के लिए, मेल्स के लिए भी और फीमेल्स के लिए भी जो कि प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं. तो अगर मेल्स को भी प्रेग्नेंट होना है, क्योंकि आजकल तो हम यही बोलते हैं कि दे बोथ आर प्रेग्नेंट, सो अगर उनको भी होना है तो दे ऑल्सो हैव टू टेक फॉलिक एसिड सप्लीमेंट, बट उनको वही डॉक्टर से प्रिस्क्राइब जरूर होना चाहिए. प्रिस्क्रिप्शन शुड बी बाय अ डॉक्टर. या सो हम कोई नेचुरल सोर्सेज हमारी की डाइट में हो वैसे फॉलिक एसिड का. इंडियन डाइट में अगर आप नेचुरल सोर्सेज की बात करेंगे तो फॉलिक एसिड इज समथिंग विच इज़ रिच इन हरे भरे पत्ते जहाँ पे आप दिखाई दें आपको. लाइक आपके पास आजकल साग आ रहा है, पालक है, मेथी है, मूली के पत्ते हैं, तो ऑल ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर एक्चुअली रिच इन फॉलिक एसिड. इसके साथ साथ आपकी बीन्स, राजमा बहुत लोगों के फेवरेट होते हैं, दे आर ऑल्सो रिच इन फॉलिक एसिड. नट्स में अगर आप देखो तो पीनट्स, सर्दी का मौसम है, सब लोग मूंगफली खाते हैं, वॉलनट्स, आलमंड्स, दीज आर ऑल रिच सोर्सेज ऑफ फॉलिक एसिड. तो अगर आप टैबलेट नहीं ले रहे हैं तो नेचुरल सोर्सेज आर दिस. बट आई वुड से इंडियन डाइट में बहुत बार सप्लीमेंटेशन इतना ज़्यादा नहीं होता है, तो प्रायर टू प्रेगनेंसी प्रीनेटल विटामिन शुड बी एक्चुअली सप्लीमेंटेड. आप डिपेंडेंट नहीं रहे कि आप खाने में बहुत सारा फॉलिक एसिड ले लेंगे, खाने में इतना नहीं जाएगा, तो बेटर टू टेक अ टैबलेट. बहुत छोटी सी गोली है, यू कैन ईजिली पॉप इट, और कोई ऐसा मेजर साइड इफेक्ट नहीं है. जी. सो अभी सर्दियाँ चल रही हैं तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए बहुत अच्छा हो गया है कि इतनी सारी रिच चीज़ें आ रही हैं. सर्दियों में तो सब्जियाँ इतनी बढ़ जाती हैं, हरी भरी सब्जियाँ, और आपने बोला सर्दियों में सीज़न है तो नट्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं. सो लोग वैसे भी ले सकते हैं और सप्लीमेंटेशन भी अपने डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करा सकते हैं. ठीक है मैम. सो अभी आप कोई ऐसे फाइनल एडवाइस जो लोगों को देना चाहो फॉलिक एसिड के बारे में ऑन द क्लोजिंग ऑफ आवर वीडियो. फॉलिक एसिड इज समथिंग विच इज़ वेरी एसेंशियल फॉर योर बेबी. तो अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो ट्राई टू टेक फॉलिक एसिड 3 महीना पहले से शुरू कीजिए फॉलिक एसिड अपनी डाइट में सप्लीमेंटेशन के साथ, एंड अलॉन्ग विद इट टेक प्रीनेटल विटामिन ऑल्सो, सो दैट आप अपने आने वाले बच्चे की हेल्थ को इम्प्रूव कर पाएँ, जन्म के डिफेक्ट्स को कम कर पाएँ, एनेनकेफली, दिमाग के डिफेक्ट्स, स्पाइना बाइफिडा माने रीढ़ की हड्डी के डिफेक्ट्स, इनको कम करने में फॉलिक एसिड आपकी मदद करेगा. थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस इन्फॉर्मेटिव सेशन. होप आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी. अगर वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको मैम से कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट्स करें, और अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें. थैंक यू सो मच.